सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मुझे समझ आ गया है कि मुझे अब अपने भाइयों की जिंदगियों में दखल अंदाजी नहीं करनी है, लेकिन उस औरत को तो मैं नहीं छोड़। अच्छा फिर मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें सुकून मिले। कुछ दिन के लिए मुझे इस घर से दूर ले जाए सर, जहां हम सुकून और गहरी नींद से सो सकें। ठीक है, मैं जल्द से जल्द कोई प्रोग्राम बनाता हूँ। आप छोड़ दो ना आंटी को, अल्लाह उन्हें सजा देगा। और अगर आपने उनके साथ कुछ किया तो आप जेल भी जा सकती हैं, और ना आप हॉस्पिटल जाएंगी ना जेल, आप मेरे साथ रहेंगी। अच्छा ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हेलो जी भाभी, मेरी बात कराए राबी से। रात से अजीब सी हालत हो रही है मेरी। क्या मजाक कर रही हैं आप? बात करवाए मेरी राबी से। मैं जानता हूं वो आपके साथ बैठी है। स्पीकर पर करें फोन। क्या मजाक है ये? भाभी प्लीज मेरी बात, राबी तुम सुन रही हो ना? क्या बकवास है? ऐसे कैसे एक्सीडेंट में डेथ हो गई दोनों की? क्या कह रही हैं आप? ऐसा है तो मुझे तस्वीर भेजें। जो मैं कह रहा हूं वो करें आप। भेजा मुझे तस्वीर, मैं देख लूंगा। जी हेलो। हेलो दुआई नहीं हो सकता। नहीं 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 रावी। कौन? दरवाजा खोले, मैं हूं। कब उठी आप? सोऊंगी तो उठूंगी ना। क्या मतलब, आप सारी रात नहीं सोई? जाहिर सी बात है, जिसके सर पे मौत मंडला रही हो वो कहां से सोएगा। अरे इतना डरने की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम पर बात आए ना तो पता चलेगा। ये बताओ, वो मनहूस कहीं नजर आई? कहाँ है वो? पता नहीं, घोड़े गधे बेचकर सो रही होगी। खुदा गर्क करे, मेरी नींद हराम करके खुद सो रही है मैम साहब। जाकर जान से मार दो, मौका अच्छा है, जान छूट जाएगी। बकवास बंद करो तुम, मेरी जान पे बनी हुई है, तुम बातें क्या कर रही हो? अरे फिक्र करने की क्या जरूरत है? अब तो हसन भी हमारी साइड पे खड़ा है ना, और वैसे भी तुम इसे पागल साबित तो कर चुकी हो। अरे यही सोच सोच के तो मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। क्यों? अरे सुना नहीं है कि पागल कोई खून माफ होता है? कहीं इस बात को वो फायदा ना उठा ले।
मैं आप पर एक खराश भी नहीं आने दूंगी। बस रहने दो। ये बताओ कि हसन से क्या बात हुई? अपने बहन भाइयों के और सबके खिलाफ खड़ा हो गया वो। आपने ठीक कहा था, बच्चे की मार खाएगा। पूरी रात भी मैंने यही ड्रामा किया है। अब जिधर को मोड़ूंगी ना उसी रास्ते चलेगा वो, है ना? लेकिन क्या मैं इसी कैद खाने में पड़ी रहूंगी? अरे नहीं, हसन ने कहा है वो हम दोनों को घुमाने के लिए कहीं बाहर लेकर जा रहा है। सच? हाँ। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र है, अब तो मैं सुकून से सोऊंगी और रच के खाऊंगी। बस ये सोचने समझने से थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना, फिर इस पागल का भी कोई इंतजाम कर लेंगे। अभी तुम नाश्ता करो। करना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मकतूबा नंबर से जवाब। आपके मकतूबा नंबर से मकतूबा नंबर से बाबा की इतनी सारी मिस कॉल्स। उमर, क्या हुआ बाबा, रो क्यों रहे हैं? उमर, दुआ। क्या हुआ बाबा, दुआ की याद आ रही है? बताए ना बाबा, बाबा क्यों रो रहे हैं? किससे बात कर रहे हो उमर? मामा एक सेकंड, बाबा बहुत रो रहे हैं। फोन बंद करो अभी, वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हें। मामा प्लीज एक मिनट, बाबा जल्दी बताए ना। दुआ और तुम्हारी छोटी मामा की डेथ हो गई है। क्या? बेटा घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। छोटी मामा दुआ की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये कैसे हो सकता है? बाबा बहुत रो रहे थे, बाबा बहुत अकेले हैं, कह रहे थे मेरे पास आ जाओ। ठीक है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। आप ही, ये वक्त इख्तलाफात का नहीं है। पता नहीं कौन सी कयामत टूटी होगी जहांगीर पे। उसे इस वक्त अपने बेटे की जरूरत है। मैं लेके जा रहा हूं इसे वहां। चलो तो मेरे साथ चलो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस कम जहां पाक।
तेरा शुक्र। मेरे अल्लाह, किस बात की सजा दी है तूने मुझे? हेलो, किससे बात की? देखिए, मेरी बीवी और बेटी की जर्मनी में डेथ हो गई है। मैंने अर्जेंट वीजा की रिक्वेस्ट दी थी। जी, वो अपनी भाभी से मिलने गई थी वहां। जी, हाँ, मैं शाम तक कंफर्म करता हूँ टिकट्स का। जी 3 टिकट्स हैं। ओके, लाफ्स। भाई कमरे में है ऑफिस? जहांगीर के पास गए हैं। क्यों? एक बुरी खबर है। वैसे बेटा तुम्हें जहांगीर के पास जाना चाहिए था। नहीं जाना मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उससे। बुरी बात है हसन। क्यों बुरी बात है? क्या वो अच्छी बात थी जब वो मेरी बहन को मारने के लिए छुरी लेकर सामने खड़ा हो गया था? अच्छा, हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? एक काम से जा रहे हैं। क्या मतलब है? आप अपने किसी भी काम से जाएंगे तो हमें साथ लेकर जाएंगे? मेरी बात का जवाब दें हसन। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। मैं तुम्हें और आंटी को घर में ऐसे छोड़कर रिस्क नहीं ले सकता। भाई भी नहीं है घर में। अगर हम दोनों की गैर मौजूदगी में आप ही को फिर से दौरा पड़ गया तो? हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो।
ठीक है, जहाँ चाहो, जितनी देर के लिए भी चाहो ले जाया करो, कोई बात नहीं। प्लीज, इससे अगर सारा दिन बाहर घूमती रहूंगी तो थक जाऊंगी मैं, और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा है। इतना टाइम नहीं लेके घूमूं, और ना ही मैं तुम्हें सारे दिन लेके साथ घूमता रहूंगा, टेंशन मत लो। आप लोग रेडी हो जाए, मैं गाड़ी निकालें, आ जाए। कुछ भी समझ नहीं आती मुझे इसकी, पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें। जी मुसीबत में फंस गई मुझसे शादी करके। चले? चलना तो पड़ेगा ना अम्मा, चलो। तुम अब ठीक हो गए, संभालो खुद को, कंट्रोल करो, वरना ये सब लोग तुम्हें पागल ही समझते रहेंगे। जिस तरह पहले मजबूत थी, दोबारा हो जाओ उससे ज्यादा मजबूत और ताकतवर। भाभी, सुबह सुबह इतनी बुरी खबर सुनकर दिल कांप उठा। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। इसमें अफसोस की क्या बात? जो जैसा करता है वैसा भरता है। रावी ने क्या कुछ नहीं किया मेरे साथ, मुझे कितनी अजियतें दी, तकलीफें दी, मेरे शौहर से शादी करी, मुझे तलाक दिलवा दी, पागल करके छोड़ा। मैं बेहाल सड़कों पे न जाने कहां कहां फिरती रही। मैं पागल खाने चली गई, मेरी याददाश्त चली गई, मेरा चेहरा झुलस गया, मेरी शनाख्त गुम हो गई। नए चेहरे के साथ खुद को कबूल करना कितना मुश्किल था, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बर्बाद कर दिया उसने मुझे, और खुद मेरे ही घर में ऐश करती रही। जहांगीर, ना सब कुछ होने के बाद भी जहांगीर का दिल नहीं भरा तो मुझसे मेरे बेटे को छीनना चाहा। लेकिन देखो, कुदरत ने जहांगीर से कैसा इंतकाम लिया, जीते जी मर गया। अब ना उसके पास राबी है, ना उसकी बेटी, और ना ही उमर, क्योंकि उमर भी अब मेरे ही पास रहेगा। कुछ नहीं बचा उसके पास। ये दुनिया मकाफात अमल का नाम है। जो जैसा करेगा इसी दुनिया में उसके सामने आएगा। कोई अफसोस नहीं है मुझे, न राबी की मौत का, न उसकी बच्ची की मौत का, और न ही जहांगीर के दुख का। सुनो, वो बुढ़िया और उसकी बेटी कहाँ है, क्या कर रही है? वो दोनों माँ बेटी घर नहीं है। और हसन? हसन के साथ बाहर गई है। इस औरत का भी बहुत ही बुरा अंजाम होगा, और मेरे ही हाथ होगा।
गई ये। आपी खबरदार, जो मेरी अम्मी को हाथ भी लगाया तो छोड़ो मुझे। हाँ हाँ, मैं भी तो देखूं क्या करेगी तू, क्या करेगी। हाँ, एक मारेगी, एक की जगह दो मारूंगी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हौसला रखो जहांगीर। कैसे रखूं हौसला? किसके लिए? उम्र के लिए। उमर, बेटा मुझे छोड़कर नहीं जाना, मेरे पास और कोई भी नहीं है। साकिब, इसे यहां से लेकर मत जाना प्लीज। नहीं लेके जा रहा जहांगीर। मैं समझ सकता हूं तुम किस अज़ियत से गुजर रहे हो। तुम इस वक्त यहां भी हो और वहां भी। आखिरी वक्त में तुमके साथ ना होना, ये तकलीफ बहुत बड़ी है। और फिर तुमने उन्हें आखिरी बार देखा भी नहीं। कितनी कोशिश की मैंने, मैं वहां जा सकूं, नहीं जा सका। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। और जिस तरह कंटेनर ने गाड़ी का शायद देख भी ना पाता। ओ खुदा का वास्ता, ये जगह टिक के खड़ी हो जाओ। तुम्हारे इधर उधर घूमने से मेरा दिमाग इधर उधर घूम रहा है। क्या करूं मैं? गुस्सा आ रहा है मुझ पर, किस पर निकालूं? दिल चाह रहा है कि कोई चीज उठाकर तोड़ दूं। खुदा का वास्ता ये सब ना करना। वो वैसे ही हमें इस गेस्ट हाउस के कमरे में छोड़कर गया है, पता नहीं वापस कब आएगा। बिला वजह कोई हमारे लिए मसला ही ना हो जाए। दुनिया के सारे मसले हमारे लिए पैदा हुए और हम उन्हें बर्दाश्त करते फिरे। क्या करें जी, नसीब ही ऐसे। नहीं अम्मी, ये नसीब नहीं है। अब और नहीं, और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अच्छा, तो फिर करना क्या है? हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्यों दर बदर छुपते फिरे उस पागल औरत से? हम उस घर की मालकिन बनने के ख्वाब लेकर आई थी मैं, और उसी घर से दर बदर हो गए हम लोग। हाँ वैसे बात तो सही कह रही हो। बस अम्मी, बहुत हो गया। अब हमें ही हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर लड़ना भी पड़ा तो लड़ेंगे, लेकिन अपना घर अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। है वो बहुत चालाक औरत। सिर्फ उसने अपने पांव जमाने हैं वहां पे। तुमने देखा नहीं, अपनी मक्कारियों से अपने भाइयों की बीवियों को भी निकाल भार किया है। अब वो चाह रही है हमें निकालना। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब उसका तमाशा बंद करके उसे वहां से निकलाऊंगी, या फिर वहीं दफन कर दूंगी उसे। वही कमरे में बंद रहे ना, हम क्यों अपने घर से दरबदर रहें? बस बहुत हो गया, अब आप चलें यहाँ से, हम चलते हैं। ऐसी की तैसी, अब तो मैं भी देखती हूँ उसको। साली को मार के मरेंगे। लेकिन हसन का क्या करेंगे? छोड़े उसे, वो तो आधा पागल है। बजाय अपनी बहन को कहीं और लेकर जाने के, वो हमें यहाँ गेस्ट हाउस में ले आया। चलें आप। लेकिन गुल, वो तो घंटे डेढ़ में आएगा, फिर क्या करेंगे? भाड़ में जाए, खवार होने दें उसे। चलें, हम चलते हैं। चल। बाबा। हाँ बेटा। अगर मैं आपसे एक बात करूं,
आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? नहीं मेरी जान, आप दुआ से बहुत प्यार करते थे ना? मुझसे भी ज्यादा। जैसे तुम मेरे लिए हो वैसे ही दुआ भी थी मेरे लिए बेटा। मुझे लगता था आप सिर्फ दुआ को ही प्यार करते थे। मैं उससे बहुत जलता था। जब भी आप उसको गोद में उठाते थे मुझे उसको धक्का देने का दिल करता था, उसको गिराने का। और जब वो अकेली होती थी तो मैं उससे बहुत तंग किया करता था। लेकिन आज मुझे सुकून नहीं मिलता बाबा। मैं क्यों करता था ऐसे? दुआ मेरी बहन थी, लेकिन मैं ये क्यों समझ नहीं पाया कि भाई बहनों का हौसला होते हैं, उनका फख्र होते हैं। आप मुझे यही समझाया करते थे ना बाबा। मुझे दुआ बहुत याद आ रही है। मुझे उसको गोद में उठाना है, उसके साथ खेलना है। अब दुआ नहीं है बेटा, तुम उसे गोद में उठाकर प्यार नहीं कर सकते। प्यार करूंगा, हमेशा याद करके प्यार करूंगा। मैंने छोटी मामा से भी बहुत बदतमीजी की है और वो आपको मेरी शिकायतें भी नहीं लगाती थी। मुझे माफ कर दो बाबा। मुझे उमर ने बताया कि तुमने किस तरह से मुझे संभाला, मेरा ख्याल रखा, और आज भी तुम्ही ने सबसे पहले कहा कि तुम्हें मुझ पर यकीन है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं तुम्हारे घर आई थी और हमारी बहुत बेइज्जती की थी। असल में मैं नहीं चाहती थी कि साकिब उनसे शादी करे। काफी वक्त गुजर चुका है, क्या हम ये बातें भुला नहीं सकते? तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत ही नेक और समझदार लड़की हो। मुझे पता चला कि तुमने अम्मी की भी बहुत खिदमत की है। अम्मी के जाने के बाद वैसे तो मैं ही इस घर की बड़ी हूँ, लेकिन तुम इस घर की बड़ी बहू हो और मैं तुम्हारी इज्जत में किसी भी किस्म की कमी नहीं आने दूंगी। साकिब ने भी अगर कोई गलत बात की ना तुम्हारे साथ तो मैं ढाल बनकर खड़ी हो जाऊंगी। साकिब ने जो कुछ करना था या उनसे जो कुछ हो गया वो एक गलत फहमी थी और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ अभी? मेरे जहन में मुसलसल एक ही परेशानी है कि किस तरह इस औरत को सजा दूं। जिस दिन से मैंने उसे फोन पे बात करते सुना है, जानना चाहती हूँ ने मेरी माँ के साथ आखिर क्या किया, ऐसा क्या किया कि मेरी माँ इस दुनिया से ही चली गई। तुम तो यहाँ थी ना अम्मी के साथ,
तुम तो घर में ही होती थी ना, तुम्हें तो पता होगा क्या क्या हुआ था। तुम जानती हो ना, तुम जानती हो ना। अगर तुम जानती हो तो खुदा के लिए मुझे बताओ कि उसने मेरी मां को कैसे मारा, क्या क्या किया उनके साथ। आखिरी वक्त में अम्मी अम्मी कैसी थी मुझे बताओ। वो मेरी मां थी, मुझे हक है ये जानने का। मुझे पता है तुम जानती हो, बताओ मुझे। अम्मी पता नहीं मेरे कमरे में पता नहीं खुद को खुद अंधेरा हो गया और खुद को खुद ही किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। कैसे बंद कर सकता है? कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ बता रही हूँ, मेरे को खुद को खुद अंधेरा हो गया। उमर, मामू, मेरी छोटी सी बहन दुआ अजूबा के पास चली गई। बहादुर बच्चे ऐसे रोते नहीं हैं, मुश्किल वक्त से लड़ते हैं, हिम्मत रखते हैं। ये क्या हो गया सर? मैं औलाद के गम में आपके बराबर के शरीक हूं। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे और सब्र दे। ये नुकसान किसी भी तरह पूरा नहीं किया जा सकता। साकिब, बेहतर होता कि आप ये सब कुछ करने से पहले आप इसे एक दफा पूछ लेते। जहांगीर की हालत ऐसी थी कि उसने मुझसे कहा और बगैर कुछ सोचे समझे मैंने उमर को वहां रखने का कह दिया। अब क्या करेंगे? आप ही पहले ही बहुत गुस्से में। उन्हें पता चलेगा कि आप उमर को वहां छोड़ाएं तो पता नहीं वो हमारा क्या करेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। आ गए तुम? उमर कहाँ है? अभी मैं उमर को जहांगीर के पास ही छोड़ा है। समझने की कोशिश करें, उमर की खातिर हमें। ठीक किया तुमने। जहांगीर को इस वक्त उमर की जरूरत है। बाप के पास रहेगा तो जहांगीर का भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा। लड़ाई झगड़े अपनी जगह, मगर बाप है वो उसका। मैं तो चाहती थी कि मैं भी जहांगीर के पास अफसोस के लिए जाऊं, मगर अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो मेरा बनता नहीं जाना वहां। बेचारा
बिल्कुल तन्हा रह गया। राबी के बारे में सोचती हूँ तो बहुत अफसोस होता है मुझे। न जाने क्या गुजरी होगी उस पर, पता नहीं कुछ सोचने समझने का मौका भी मिला होगा या नहीं। और वो मासूम बच्ची दुआ, जन्नत की परी। अल्लाह पाक राबी की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। खबरदार, जो मेरी अम्मी को हाथ भी लगाया तो छोड़ो मुझे। हाँ हाँ, मैं भी तो देखूं क्या करेगी तू, क्या करेगी। हाँ, एक मारेगी, एक की जगह दो मारूंगी, और ऐसा मारूंगी ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा। साकिब छोड़ो मुझे। क्या बोल रही हैं आप? हाँ हाँ छोड़ो इसको। अरे बीबी, मैंने जितना डरना था तुमसे डर लिया, अब डरने वाली नहीं हूँ। तू एक बदतमीज औरत है। अगर तेरी माँ ने बचपन में 2-3 थप्पड़ लगाए होते ना तो ये हाल ना होता। मेरी माँ का नाम लेती है। मेरी माँ का नाम लूंगी, क्या करेगी? मेरा सर फाड़ दिया है। पूरी कोशिश करने के बाद भी वीजा नहीं मिल सका मुझे। कम से कम अपनी बीवी और बच्ची को अपने हाथों से दफना तो देता। अल्लाह ने पता नहीं किस इम्तिहान में डाल दिया, वही जानता है। नहीं, रखने भी नहीं दूंगा। आप तदफीन करवा दे भाभी। बेचारी मेरी अम्मी कैसे तड़पती रही हैं। हालत देखे इनकी, खून में लथपथी, क्या हाल कर दिया इनका। इसीलिए अपने साथ लेकर गया था मैं। जानता था कि आप भी अपनी हद पार कर जाएंगी, और क्या जरूरत थी मेरे बगैर वापस आने की। मुझे शादी कर लाए, भगा कर लाए। क्यों निकल कर जाऊं मैं इस घर से? बताएं, जवाब दें। आप अभी के अभी जाएं और अपनी बहन को जाकर सबक सिखा कर आए। क्या चाहती हो तुम? जाकर जान से मार दूं उनको? अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मुझे इजाजत दे दें। अगर मैंने खुद को रोक कर रखा हुआ है तो उसकी वजह सिर्फ आप हैं हसन, वरना आज तक कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई अम्मी से ऊंची आवाज में बात तक भी कर ले। पहले दिन से मैं आपको समझाती हुई आई हूँ कि अपनी बहन का प्रॉपर इलाज करवाएं, उन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं ताकि उनका दिमाग दुरुस्त हो सके। लेकिन नहीं, आपने मेरी एक नहीं सुनी और उसका अंजाम देख लिया है ना आपने। अब अगर आपने मेरी अभी भी नहीं सुनी ना हसन, तो इससे बुरे अंजाम के लिए तैयार रहें। मेरी बहन सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। आपकी अपनी बहन के लिए जान जा रही है, और आपकी बहन दूसरों की जान लेने के लिए तुली हुई है। अच्छा, रिलैक्स, गुस्सा मत करो इतना। इस कंडीशन में गुस्सा ठीक नहीं रहता। अगर मेरी और मेरे बच्चे की इतनी फिक्र है ना आपको, तो जान छुड़वाए हमारी, इस अजियत से आजाद करवाए हमें। और अगर अभी भी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही ना हसन, तो फिर मेरा फैसला सुन लें। इस घर में या तो आपकी बहन रहेगी और उसके हमदर्द रहेंगे, या फिर हम अलग घर में रहेंगे।